हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर आया है आपके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इससे भी 5 क्वेश्चंस लिए हैं। सब तरीके के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है नए सिलेबस के हिसाब से। और आज का दिन तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो गया है इंडिया में। आज 22 जनवरी है। ठीक है, सब जगह रामधुन बज रही है, लेकिन पढ़ाई पहले, वो सब चीज़ें बाद में। पहले आप लोग पढ़ाई करेंगे और ये 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 9। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 9। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है एग्जाम में आपका डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई 5 या कुछ ऐसा क्वेश्चन आए, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ डिविजिबल बाई 9 से। देखिए, पहले हमको क्या बनानी पड़ती है, सीरीज। 3 डिजिट नंबर आपके स्टार्ट हो जाते हैं 100 से और मैक्सिमम कहाँ तक जाते हैं, 999 तक। अब हमको यहाँ से लेना है कि जो 9 से डिविजिबल होने वाला सबसे छोटा नंबर क्या होगा, तो 108 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 108 में फिर 9 ऐड कर दें, 117, फिर 9 ऐड करेंगे 126। इस तरीके से सीरीज चलेगी और सबसे बड़ा नंबर तो हमको दिख रहा है 999 ही डिविजिबल है। अगर नहीं आपको पता हो तो हम लोग इस नंबर को डिवाइड करेंगे। जैसे अगर पूछा गया डिविजिबल बाई 6, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन अभी 9 है तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि 9 से डिविजिबल है 999। अब हाउ मेनी नंबर्स, यानी आपको क्या निकालना है, n। और यहां पर a क्या दिया है आपको, 108, और डिफरेंस जो है वो आएगा आपका 9, क्योंकि डिविजिबल बाई 9 है, यानी 9 से ही गैप होता चला जाएगा। n फाइंड करना है तो फॉर्मूला यूज होगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AP से बहुत साधारण क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इससे केस स्टडी बनती है। ठीक है, n माइनस 1 और d आपका 9। अब बात रही an की, n तो फाइंड करना है, तो आपका an यहां से क्या होगा, 999। ओके, अब हम लोग इसको सीखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत सारा बच्चा इसी लाइन को सॉल्व करने में दिक्कत करता है, तो हम लोग ऐसा करेंगे, पहले इसको इधर ले जाके माइनस करते हैं। 999 माइनस 108, सबसे पहला स्टेप यही करना है। अब ये माइनस होके आएगा 891 और इस 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर क्या बचेगा, n माइनस 1। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये कटेगा 99 बार। तो जब पता है कि n माइनस 1 इक्वल टू 99, इट मीन्स n इक्वल टू 99 प्लस 1 यानी 100। ओके, तो कितने टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स, 100 टर्म्स। ओके, नेक्स्ट है राइट द nth टर्म ऑफ द AP। अब ये AP दी हुई है, इसका हमको क्या बताना है, nth टर्म। तो फॉर्मूला वही है an वाला। देखिए कैसे यूज करते हैं। देखिए ये AP है, इसमें an आपका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म इज 1/m। और जब d निकालते हैं तो d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, यानी इस टर्म में से इसको माइनस करेंगे। 1 प्लस m/m माइनस 1/m। देखिए, तो यहां से क्या बचेगा, 1 प्लस m माइनस 1/m। अगर एलसीएम लेंगे m तो ये होगा 1 कैंसिल, फिर क्या बचा, m/m, यानी डिफरेंस इज 1। निकालना क्या है आपको, nth टर्म यानी an, विच इज इक्वल टू द a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a इज 1/m, nth टर्म तो n माइनस 1, d इज 1। तो सिंपल आंसर हो गया इसका 1/m प्लस n माइनस 1। इसके आगे ज्यादा सॉल्व करने की इसको जरूरत नहीं है। ओके, थर्ड क्वेश्चन बताते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिया है मैंने 1 मार्क क्वेश्चन से, जो आपके MCQ में पूछा जाएगा कि कौन सा आंसर होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k बिल्ड द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP 2k प्लस 1, 3k प्लस 3 एंड 5k माइनस 1 फॉर्म एन AP। यानी 3 ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, इसमें k की वैल्यू क्या होनी चाहिए।
देखिए यहाँ पर 3 टर्म दिए हैं, पहला A1 है, दूसरा A2 है और तीसरा A3। तो जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, तभी ना AP बनती है कि अगर उसका डिफरेंस सेम है, इट मीन्स दे आर फॉर्मिंग AP। नाउ टेक A2, A2 इज 3k plus 3 minus A1 means 2k plus 1, okay। A3 5k minus 1, थर्ड टर्म लेंगे, माइनस A2, इट मीन्स 3k plus 3, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3k plus 3 माइनस, जब माइनस का इंटू करते हैं तो साइन चेंज करना नहीं भूलना है। बहुत सारा बच्चा यही गलती करता है एग्जाम में कि वो साइन चेंज करना छोड़ देता है, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। माइनस कर दिए, अब देखिए 3k माइनस 2k इज k, 3 माइनस 1 इज 2 एंड 5k माइनस 3k 2k, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4। अब वेरिएबल को इस साइड ले आते हैं, k माइनस 2k, माइनस 4 माइनस 2, ये इधर चला गया, माइनस k इक्वल टू माइनस 6, इट मीन्स k इक्वल टू 6, यानी k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6, तभी ये क्या बनेगी, एक AP, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन एक तरीके से इक्वेशन टाइप से हो गया, विच टर्म ऑफ द AP 3, 12, 21, 30 एंड सो ऑन विल बी 90 मोर देन इट्स 50th टर्म। कौन सा टर्म 50th टर्म से 90 ज्यादा होगा, कौन से नंबर का टर्म, यानी हमको n निकालना है। देखिए AP दी हुई है 3, 12, 21, 30 एंड सो ऑन। अब यहां से आपको A दिख रहा है 3 और D दिख रहा है 12 माइनस 3, A2 माइनस A1 इज 9। पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द AP इज 90 मोर देन 50th टर्म। इक्वेशन तो यही बन गई ना, विच टर्म ऑफ द AP इज 90 मोर देन 50th टर्म। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A50 क्या होता है, a प्लस 49 d प्लस 90। देखिए दोनों साइड से a को तो बिल्कुल हटा देते हैं, अगर 3 भी लिखेंगे तो भी उसको काटना ही है। अब यहाँ वैल्यू लगाएंगे, n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू 49 इंटू 9 प्लस 90। 49 प्लस इंटू 9 कितना होगा, 441 प्लस 90। अब इसको आगे पेज एंड कर गया, अब इसको यहाँ पर इस साइड में हम सॉल्व कर देते हैं। n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू, ऐड करेंगे तो जाएगा 531, तो n माइनस 1 इक्वल टू 531 डिवाइड बाई 9, इससे कैंसिल कर दें इसको, तो ये आएगा 59, 5 टाइम्स इंटू 8, तो n इक्वल टू 59 प्लस 1 इक्वल टू 60। इट मीन्स 60th टर्म इज 90 मोर देन 50th टर्म। दिस इज द आंसर। Last question and important. How many terms of the AP 45, 39, 33 must be taken so that their sum is 180? Explain the double answer. फर्स्ट पार्ट बहुत आसान है, लेकिन एक्सप्लेन द डबल आंसर ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। इसको मैं यहाँ दिखाऊंगी कि कैसे इसको डबल आंसर में से पहला आंसर, राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। देखिए दिए हुए हमको सीरीज दिया, सम ऑफ एन टर्म्स 180, हमको एन तो पहले फाइंड करना है, ठीक है। तो ए आपका क्या है 45 और डी हो गया 39 माइनस 45 विच इज इक्वल टू द 39 माइनस 45 यानी इट मीन्स -6, ओके। फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू n/2। फॉर्मूला एग्जाम में आपको हमेशा लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आगे कैलकुलेशन आपकी गलत हो भी गई तो इस फॉर्मूले का आपको मार्क्स मिलेगा। 180 इक्वल टू n/2 2a 2 इंटू 45 प्लस n माइनस 1
इंटू -6, d इज -6। इसको इधर क्रॉस इंटू कर देना चाहिए, तो 180 इंटू 2 n, 90 -6n प्लस 6, माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स n 96 - 6n। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 96n - 6n स्क्वायर इक्वल टू 360। ओके, मल्टीप्लाई, इसको इधर लाएंगे तो ये होगा 6n स्क्वायर माइनस 96n प्लस 360। ओके, ये क्या हो गया, ये इधर आया, ये भी इधर आया, लेकिन ये तो अपनी ही जगह है, इसका साइन चेंज नहीं होगा। फिर देखिए 6 कॉमन, तो n स्क्वायर 16n प्लस 60। ओके, अब यहाँ पर इसको फैक्टराइज करना है, तो बड़ी सिंपल है, 10 इंटू 6 60 होता है। सिक्स कॉमन लिए, तो ये है n - 10 n - 6। ठीक है, तो यहाँ से n की दो वैल्यू आएगी, एक 10 आएगी और दूसरी 6। अब उसने यही पूछा है कि एक्सप्लेन योर डबल आंसर, यानी इनमें से कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सम ऑफ 10 टर्म्स निकालते हैं। तो सम ऑफ 10 टर्म्स क्या होता है आपका, n/2, 10/2, 2a, इट मीन्स 2 इंटू 45 प्लस n-1 यानी 9 इंटू -6। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कट गया 5 टाइम्स, 5 ये हो गया 90 - 54, इट मीन्स 5 90 - 54 आपका कितना होगा 36, और 36 इंटू 5 इक्वल टू 180, यानी 10 टर्म्स का सम 180 यानी यहां दिखा रहा है वो सही है। फिर 6 टर्म का सम देखते हैं, 6/2, 2 इंटू 45, 6 - 1 इज 5, 5 इंटू -6। ओके, 3 इससे कैंसिल कर दें, 90 - 30। ओके, तो 3 इंटू 60 इज इक्वल टू 180, यानी कैलकुलेशन सही है, 10 टर्म्स का भी सम ये आ रहा है और इसका भी 1 आ रहा है, लेकिन सही कौन सा है। देखिए 6 के बाद हम लोग सम निकालेंगे 7th टर्म से लेकर 10th टर्म तक। भाई 6 तक तो ये है सम, लेकिन 6 के बाद 7, 8, 9, 10 उन 4 टर्म का सम क्या होगा। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, n/2 यानी 4 टर्म है हमारे, a फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 7th, और l लास्ट टर्म हो जाएगा 8n। फॉर्मूला आप पढ़े हैं SN वाला, n/2 a प्लस l, इसी फॉर्मूले को यहाँ यूज करना है। तो देखिए ये तो 2 हो गया, a7 क्या होगा a प्लस 6d, a10 होगा a प्लस 9d। फिर देखिए क्या होगा 2, अब ये 2a है तो 2a की वैल्यू रख दें, 2 इंटू 45, 9 प्लस 6 15d यानी 15 इंटू -6। देखिए सम क्या आ रहा है, 90 - 90 इक्वल टू 0, यानी 7th टर्म से लेकर 10th टर्म तक सम क्या है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, S 6 टर्म और 7 से लेके 10 तक का सम। ठीक है, तो ये क्या होगा 6th टर्म तक का तो सम 180 है, लेकिन 7 से लेके क्या है 0, यानी हमारा राइट आंसर क्या है n इक्वल टू 6, क्योंकि 6 ही टर्म का सम 180 है, क्योंकि 6 के बाद 7 से लेकर 10 तक सारे टर्म्स का सम क्या आ रहा है 0। यही इसका एक्सप्लेनेशन है कि 2 आंसर आ रहे हैं तो उनमें से आपका सही कौन सा है, यानी n हमारा 6 सही है, क्योंकि 6 के आगे जो भी टर्म्स हैं उन सबका सम 0 है। ओके, थैंक यू। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, इसको एक बार अपने से सॉल्व करके देखिए।